जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उन खबरों पर बात करने वाले हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया में या तो दबा दी जाती हैं या फिर बिल्कुल दिखाई ही नहीं जाती। हाल के कुछ घंटों में जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी कई बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं जिनका सीधा असर भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा और आने वाले रणनीतिक फैसलों पर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। Listen up, team. We've got new coordinates to secure. Stay sharp and move out in formation. भारत, अमेरिका और ट्रंप का टैरिफ बम। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर काफी सख्त बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली भाषा में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पहले से पता था कि ट्रंप भारत से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा सकता है। यह कोई मामूली चेतावनी नहीं है। खबरों के मुताबिक अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को 70 या 80% तक ले जाने पर विचार कर रहा है। यहां तक कि कुछ सेक्टर्स में टैरिफ 500% तक बढ़ाने की बातें भी चल रही हैं। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में काफी आक्रामक एक्शन लिए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएला और स्टारलिंक का बड़ा खेल। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बेहद अहम अपडेट सामने आती है जो सीधे तौर पर सैटेलाइट इंटरनेट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अचानक वेनेजुएला में अपनी इंटरनेट सेवाएं एक्टिव कर दी हैं। पहले वेनेजुएला में स्टारलिंक की कोई आधिकारिक सर्विस मौजूद नहीं थी, लेकिन अब कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले 1 महीने तक वेनेजुएला के लोगों को फ्री सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेजी से किसी देश में सैटेलाइट इंटरनेट का चालू हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बिना किसी देश की सरकारी अनुमति के इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? माना जा रहा है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पहले से ही उस इलाके को कवर कर रहे थे और जरूरत पड़ते ही इंटरनेट सर्विस तुरंत चालू कर दी गई। यही बात अब दुनिया के कई देशों के लिए एक नया सिक्योरिटी रिस्क बनकर सामने आ रही है। भारत, फ्रांस और यूरोप की चाल। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस से जुड़ी एक बेहद अहम कूटनीतिक हलचल की। यूरोप और नाटो के भीतर अगर कोई देश अमेरिका को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता तो वह देश है फ्रांस। बीते वर्षों में कई बार फ्रांस ने अमेरिकी नीतियों का खुलकर विरोध किया है, खास तौर पर डिफेंस डील्स और मिलिट्री इंटरवेंशन के मामलों में। लेकिन वेनेजुएला संकट पर फ्रांस ने अमेरिका का खुलकर विरोध नहीं किया। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नए साल 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस पहुंचे हैं। यह दौरा 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच हो रहा है और इसे एक रूटीन विजिट नहीं माना जा रहा। इसके बाद
विदेश मंत्री जयशंकर लक्समबर्ग भी जाएंगे, जहां यूरोपियन यूनियन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत की कोशिश साफ है, अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच यूरोप को एक मजबूत विकल्प बनाना। अमेरिका यह बात अच्छी तरह समझता है, इसलिए वेनेजुएला और ग्रीनलैंड एक ही रणनीति का हिस्सा लगते हैं। लेकिन भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है। भारत ताकत को तौल रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर फ्रांस से आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई है। मैक्रोन ने भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। G7 और ब्रिक्स के बीच पुल बनाने की बात कही गई है। यह अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, नियम टूट रहे हैं और ताकत ही भाषा बनती जा रही है। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर चल रहा है। अगर आपको ऐसी गहराई से समझाई गई जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अहम लगी। अमेरिका के अंदर भी हलचल है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि संसद की मंजूरी के बिना हमला हुआ तो सैनिकों को देशद्रोही माना जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, ट्रंप के पास राष्ट्रपति की पूरी ताकत है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना पहले से मौजूद है और सबसे बड़ा झटका यह है कि डेनमार्क की सेना के 95% हथियार अमेरिका में बने हुए हैं। अब सवाल उठता है, अमेरिकी हथियारों से अमेरिका से कैसे लड़ा जाए। इसी बीच दुनिया की नजरें भारत पर हैं। भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन डेनमार्क को उम्मीद है कि भारत उसका समर्थन करेगा। और यही भारत की असली ताकत है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते और यूरोप के साथ व्यापारिक साझेदारी भारत दोनों को संतुलित कर रहा है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह भविष्य की जियोपॉलिटिक्स की चाबी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्कटिक ट्रेड रूट्स और आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था।